हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिन भी कैंडिडेट्स ने यूपीपीएससी 2025 के लिए यहाँ पे एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिनका प्री यहाँ पे क्वालिफाई हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के मेन एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे जो आपका मेंस एग्जाम है आयोग की तरफ से, वो अप्रैल में होना निश्चित किया गया है, यानी लास्ट मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, जिसके लिए यहाँ पे आयोग की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे आयोग के द्वारा निकाली गई ये भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पे मेंस देने वाले हैं, आपका प्री क्वालिफाई हो गया और आप यहाँ पे मेंस देने वाले हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो गए हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आइए जान लेते हैं कि किस दिन आपका एग्जाम होना है और एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है इस भर्ती परीक्षा से संबंधित। ये रहा आयोग की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन या इम्पॉर्टेंट नोटिस जो जारी किया गया था, जिसमें आपका एग्जाम शेड्यूल बताया गया था आयोग की तरफ से। इसमें हम मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2025, क्योंकि ये 2025 में ही रिलीज की गई थी, तो इस पे कहा गया था आयोग की तरफ से, ये पहले ही आपका आ चुका है, फरवरी में ये नोटिस आपका जारी हुआ है और इससे रिलेटेड एक वीडियो हम पहले भी यहाँ पे आप सभी के लिए बना चुके हैं। जब ये नोटिस जारी हुआ था, यानी जब आपका एग्जाम शेड्यूल आया था मेंस के लिए, तब हमने आपके साथ एक वीडियो यहाँ पे शेयर की हुई है, जिसपे डिटेल में पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन सी पोस्ट आई है, कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम पैटर्न वगैरह हम सब कुछ आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आपका एग्जाम किस किस दिन रहने वाला है। जो ये एग्जाम शेड्यूल है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपका पेपर किस किस दिन रहने वाला है। तो जब ये एग्जाम शेड्यूल रिलीज किया गया था, तो यहाँ पे आयोग की तरफ से कहा गया था कि जल्द ही आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज होंगे। तो यहाँ पे फरवरी में आपका ये एग्जाम शेड्यूल रिलीज किया गया और मार्च में अब आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए गए हैं। और जब फरवरी में ये आपका एग्जाम नोटिस रिलीज किया गया था, तो इसमें आपके मेंस की एग्जाम की डेट भी यहाँ पे बताई गई थी। तो आइए देख लेते हैं किस दिन आपका एग्जाम यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे आयोग की तरफ से कहा गया था कि 29 मार्च यानी 29 मार्च से 1 अप्रैल तक आपका इसके लिए एग्जाम यहाँ पे होना है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में होगा, एक प्रयागराज और एक लखनऊ में। तो आपका जो मेंस है यानी जो मेन एग्जाम है वो सिर्फ प्रयागराज और लखनऊ में ही यहाँ पे होना है, और कोई डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे यूपी का ये एग्जाम नहीं होना है। जो आपका एग्जाम है ये 2 शिफ्ट में आपका यहाँ पे कंप्लीट होना है। एक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक आपकी यहाँ पे इवनिंग या आप उसको आफ्टरनून शिफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम है आपका करीब, जब अगर हम टोटल देखते हैं तो आपके 8 पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। मेंस के लिए 8 पेपर आपको यहाँ पे देने हैं, जो हर दिन 2-2 पेपर आपको यहाँ पे देने होंगे। 29 मार्च को भी आपके यहाँ पे 2 पेपर होने हैं। सुबह का टाइम आपका रखा गया है, सुबह के 9 बजे से दिन के 12 बजे तक आपका पहला पेपर यहाँ पे होगा। 3 घंटे का आपका पेपर यहाँ पे होगा और शाम का आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ पे पेपर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका टाइम रखा गया है जिसपे आप एग्जाम यहाँ पे देंगे। सुबह भी 3 घंटा और शाम को भी यहाँ पे 3 घंटे की आपकी शिफ्ट रहने वाली है। पहला पेपर आपका रहेगा जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट में, और उसी की इवनिंग शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ऐसे। एंड 30 मार्च को पेपर रखा गया है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज फर्स्ट। सेकेंड शिफ्ट में होगा जनरल स्टडीज सेकेंड। 31 मार्च को रखा गया है जनरल स्टडीज थर्ड एंड उसी के शाम को जनरल स्टडीज 4 एंड 1 अप्रैल को आपका जनरल स्टडीज 5 एंड 6 का यहाँ पे पेपर होगा। तो ये एग्जाम पैटर्न या ये एग्जाम शेड्यूल रिलीज किया गया था आयोग की तरफ से 25 फरवरी को आपके एग्जाम से संबंधित, जिसमें 29 से 1 अप्रैल तक, 29 मार्च से 1 अप्रैल तक आपका ये एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इसका एग्जाम पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स क्वेश्चन वगैरह रहने वाले हैं, क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम होना है 29 से 1 अप्रैल तक। तो थोड़ा बहुत उस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में जो डिस्कशन है वो हम पहले भी आपके साथ एक बार कर चुके हैं।
तो ये आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आपका मेन एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल है, जिसपे आपको दिख रहा होगा कि कौन सा पेपर 3 घंटे का है, कौन सा पेपर 2 घंटे का है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे पहला आपका जनरल हिंदी है, ऐसे है, वो आपका 3 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। जनरल स्टडीज का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा आपका, 200 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। जनरल स्टडीज सेकेंड, ठीक है, थर्ड एंड सेकंड ये आपका इसमें मिक्स है, सॉरी जनरल स्टडीज सेकंड का ही है, थर्ड पेपर आपका रहेगा, ये भी 2 घंटे का है और 200 मार्क्स का आपका ये पेपर यहाँ पे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल जो आपका स्टडीज है उसके लिए यहाँ पे पेपर बांट दिया गया है। तो यहाँ पे जो पेपर फोर्थ है, पेपर फर्स्ट आपका जनरल हिंदी एंड ऐसे हो गया, पेपर सेकंड आपका होगा जनरल स्टडीज फर्स्ट का, पेपर थर्ड आपका होगा जनरल स्टडीज सेकंड का, एंड जो पेपर फोर्थ है आपका, इस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा। अब आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड, यहाँ पे फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग आपको सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पेपर फोर्थ जो आपका रहेगा उसके अंतर्गत पहला पेपर रहेगा सब्जेक्ट 1, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कन्वेंशनल रहेगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। और उसी के अंतर्गत आपको पेपर 5 भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेपर 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर वापस से सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये भी ऑप्शनल रहेगा। तो यहाँ पे आपको चूज करना है, आपने चूज कर लिया होगा कि आपको यहाँ पे पेपर फोर्थ के अंतर्गत जो 2 पेपर होने हैं उसमें कौन कौन सा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है, वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा ध्यान से, ठीक है। ये भी 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का आपको यहाँ पे एग्जाम देना है। एंड उसी के अंतर्गत जब पेपर फिफ्थ की हम बात करते हैं तो पेपर फिफ्थ के अंदर आपके यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑप्शनल, जब सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हुए, जो आपका पेपर फोर्थ है उसके अंतर्गत आपको फर्स्ट और सेकंड के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का यहाँ पे चूज करने को दिया जाता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कौन सा चूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिफ्थ वाले में भी यही चीज है कि आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करना है कि जो सब्जेक्ट सेकंड होगा उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पेपर कौन सा होगा एंड सेकंड कैसा होगा, और वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे कहा गया है एनी 2 सब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपके एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे, और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा है ये भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। तो यहाँ पे टोटल मेंस की अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन पेपर्स का टोटल, तो ग्रैंड टोटल वो आपका रहने वाला है यहाँ पे 1400। एंड अब जब आपका मेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी देना होगा और वो आपका 150 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे 1550 मार्क्स यानी 1550 मार्क्स के अंतर्गत आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंस के लिए, जो आपका मेंस एग्जाम है जो आपका 1400 मार्क्स का रहने वाला है, इसी को आपको क्वालिफाई करना है। जब उसके बाद आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो यहाँ पे आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू के बाद ओवरऑल सारे मार्क्स को मिला के आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये था आपका प्लान पूरा मेन एग्जाम का, जो रिटन एग्जाम आपका होना है उसके लिए प्रॉपर कितने क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, और आपने यहाँ इसमें से जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें से आपने सब्जेक्ट भी चूज कर लिए होंगे कि आपको किसका एग्जाम यहाँ पे देना है। तो ये था आपका थोड़ा बहुत एग्जाम शेड्यूल आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर हम डेट की बात करें तो 29, 30, 31 और 1, ठीक है, 29, 30, 31 और 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल आपका ये एग्जाम यहाँ पे रखा गया है। 4 दिन में आपका एग्जाम यहाँ पे होना है, हर दिन अलग अलग शिफ्ट में, यानी सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में आपका यहाँ पे पेपर रहेगा, यानी टोटल 8 क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे और 4 दिन में आपके यहाँ पे 8 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। टाइम दिया गया है सुबह के 9 से 12 एक पेपर, एंड उसके बाद दिन के 2:30 बजे से यानी 2:30 से 5:30 यानी 5:30 तक आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है शाम की शिफ्ट में। अब बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड की कि आपको एडमिट कार्ड वगैरह कैसे कैसे डाउनलोड करना है। आइए एक बार उस बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, इसी के थ्रू आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, अंडर ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा, डिपार्टमेंट PCS ACF RFO एग्जामिनेशन, ये आपका जो मेन एग्जाम है यही है PCS के अंतर्गत ACF और RFO एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कंबाइंड स्टेट एंड अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज मेन एग्जाम 2000
2025। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। डेट की अगर हम बात करें तो 20 मार्च यानी 20 मार्च को आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है, क्योंकि लास्ट पेपर ही आपका 1 अप्रैल को यहाँ पे होना है। एंड फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा वो 29 मार्च को यहाँ पे रहेगा। तो आप जो भी कैंडिडेट्स इसका एग्जाम देने वाले हैं वो 29 मार्च से पहले अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लें। अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे देंगे। और एडमिट कार्ड के अंतर्गत ही आपको जो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट जो बताए गए थे, प्रयागराज और लखनऊ, उसके अंतर्गत ही आपका यहाँ पे कहाँ एग्जाम होगा, यानी उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आपका यहाँ पे कौन सी सेंटर में आपका एग्जाम यहाँ पे होना है, यानी आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा वो उसी में आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लें और आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर यहाँ पे कहाँ है। इस पर आप क्लिक करें डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आपको ये दिख जाएगा पूरा, जिसमें आपको पूरा डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख जाएगा, आपको आपकी पोस्ट नेम भी दिख जाएगा, पद नाम यहाँ पे आपका दिया हुआ है PCS, ACF और RFO एग्जामिनेशन 2025। OTR नंबर आपको अपलोड करना है अपना, क्योंकि जब आपने एग्जाम फॉर्म वगैरह फिल किया हुआ था मेंस के लिए, तो यहाँ पे आपका OTR नंबर बना होगा जो प्री के टाइम पे भी बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको OTR फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है, जेंडर आप फिल करेंगे, वेरिफिकेशन कोड आपका ये रहा, इसको अपलोड करेंगे, देन आप क्लिक करें डाउनलोड एडमिट कार्ड में और आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेंस एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे UPPSC का यहाँ पे, तो आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे 29 मार्च से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आपका पहला पेपर यहाँ पे 29 मार्च को ही रखा गया है। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक आपका यहाँ पे एग्जाम होना है मेंस के लिए। जो भी कैंडिडेट इसका एग्जाम देने वाले हैं आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और यहाँ पे मेंस में अपना सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के बाद आपका यहाँ पे इन पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन होगा, चयन होगा। इसका डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है, यानी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप जाएँ उस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शो किया वो आपको दिख जाएगा, या आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आए, जो सरफेस से पहले मैं जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाएं, आप डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्लिक करें, आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो आपका डैशबोर्ड सेम, इस पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और सीधे अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।